वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेव ऑडियो बुक FM। एपिसोड 16। 3 साल बाद लंदन यूनिवर्सिटी। काल्पनिक नाम इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां इशिका फिलहाल 5th ईयर में थी। कुछ दिनों बाद उसके एग्जाम होने वाले थे, पर वो अभी बहुत बिजी थी, जिसके चलते इशिका ठीक से सो तक नहीं पा रही थी। लेकिन आज उसके कॉलेज में कुछ खास लोग आने वाले थे, जिनका सेमिनार था, और इशिका फाइनल की स्टूडेंट थी, इसलिए उस प्रोग्राम की तैयारी सारी इशिका के कुछ दोस्त और वो खुद मिलकर करने वाले थे। इशिका, कहाँ है तू? यार तू वहाँ क्या कर रही है? इशिका, जो मिडिल वाले रो में साइड के चेयर पर बैठ के अपने किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आकर उसे देखते हुए बोलती है, इशिका इतना काम करेगी तो मर जाएगी। ये बात सुनते ही इशिका के बॉडी में कपकपी सी छूट जाती है। उसे अपना पिछला जन्म याद आ जाता है, जिसमें उसे कुणाल और अमीशा ने एक दर्दनाक मौत देकर उसे बीच समुंदर में डाल दिया था। लेकिन फिर अपने आप को संभालकर वो अपनी दोस्त यानी सूजी की तरफ देखकर बोलती है, अरे यार, मैं मरकर जिंदा हुई हूँ, अब थोड़ी ना इतनी आसानी से मरूंगी, अभी तो काफी हिसाब करना बाकी है। सूजी, यार इशिका, ये तू क्या बकवास करती है? मतलब ऐसे कोई मरकर थोड़ी ना जिंदा होता है। तू भी ना। इशिका उसकी बात सुन हंसते हुए बोलती है, मैं तो मजाक कर रही थी, तू क्यों इतना सीरियस ले रही है? चल छोड़ ये सब, तू बता किस काम के लिए मुझे बुला रही थी? सूजी, देख तेरी चक्कर में मैं तुझे काम बताना तो भूल ही गई। तूने मेहमानों की लिस्ट चेक की क्या? इशिका सूजी की बात सुन अपने आंखें कसकर बंद कर लेती है, क्योंकि वो अपने काम में मेहमानों की लिस्ट चेक करना ही भूल चुकी थी। सूजी अपनी आंखें छोटी करते हुए घूरकर इशिका को देखते हुए बोलती है, तेरा भी कुछ नहीं हो सकता है इशिका, तूने अब तक मेहमानों की लिस्ट चेक नहीं की है। हमें उनके लिए बुके और गिफ्ट्स अरेंज करने हैं यार, और ये काम तेरा था। इशिका अपना लैपटॉप बंद कर खड़े होते हुए बोलती है, सूजी बेबी तू टेंशन मत ले, मैं खुद जाकर उनके लिए गिफ्ट्स और बुके लेकर आऊंगी। अभी तो फंक्शन के लिए बहुत टाइम बाकी है। सूजी, देख इशिका, अब की बार तू भूल गई तो मैं तुझे दिन से नहीं बचाने वाली हूँ। और एक खास बात, उनमें से एक मेहमान तो सर क्या इस कॉलेज के लिए ही बहुत खास है, तो तू भूल मत जाना, नहीं तो तेरे साथ हम सबकी भी खैर नहीं है। इशिका, डोंट वरी मेरी जान, मैं यूं गई और सब कुछ लेकर यूं आई। इतना बोल इशिका वहां से चली जाती है। इशिका सीधा मार्केट जाती है। गिफ्ट्स उसे क्या लेना चाहिए ये समझ नहीं आ रहा था। वो सोचती है कि सबके लिए बुक्स ले ले, फिर कुछ सोचकर अपने मोबाइल में मेहमानों की लिस्ट चेक करती है, जिसमें सारे नाम थे। आगे के कुछ नाम पढ़कर इशिका के आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं। ईशान कपूर, जय ठाकुर। इशिका ये देखते ही उसके आंखों में जो ठहरे हुए आंसू थे वो गिर जाते हैं। अपनी फैमिली को उसने 3 सालों से नहीं देखा था। अपने आप को उस काबिल बनाना चाहती थी जिससे वो कुणाल से बदला ले सके, क्योंकि कुणाल उसके बनाए ऐप से अब बहुत अमीर और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन चुका था। भव्या, इशिका भले ही इंडिया नहीं गई थी, पर वो कुणाल और बाकी सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन बखूबी रखती थी। इशिका सोचती है आज इतने सालों बाद वो अपने भाई, और इतना बोल वो रुक जाती है। इशिका स्टोव वाले के पास जाकर उनसे बोलती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे कुछ गिफ्ट बता सकते हैं जो प्रोफेशनल भी वो और ऐसे भी हो कि हम किसी को से तो उसे हमेशा के लिए याद रहे। वो आदमी इशिका के कहने का मतलब समझ रहा था। वो शॉपकीपर कुछ देर सोचकर भव्या के सामने एक रॉयल न्यूटिकल ब्रास सैंडवुड का टाइमर देता है। ये वक्त है जो किसी के जिंदगी में अच्छा होता है तो किसी के जिंदगी में खराब, लेकिन आप ये उसे दीजिए जिसका वक्त आप हमेशा अच्छा देखना चाहते हैं। इशिका वो टाइमर को देखती है, जो दिखने में सच में बहुत ही खास था। उसका इंटीरियर, उसका डिजाइन और उस पर किस्मत कहो या कुछ आई इनिशियल लिखा हुआ था, दिखने में काफी एक्सपेंसिव था। वो अपने मन में बोलती है, हाँ ये वक्त ही तो है जो मुझे इस जगह लेकर आया है, और ये वक्त ही तो है जो किसी के जिंदगी में सब कुछ लेकर आया है तो किसी का सब कुछ छीन चुका है। वो शॉपकीपर, मैम क्या आपको चाहिए? इशिका अपने होश में उस शॉपकीपर की तरफ देखकर, पैक कर दीजिए बोलती है। उसे अपने भाई के लिए भी कुछ खास लेना था। उसे एक बात अच्छे से पता थी, उसके भाई को वॉच का बहुत शौक था, इसलिए वो अपने भाई के लिए ब्रांडेड वॉच खरीद लेती है। क्योंकि वक्त तो वो अपने भाई का भी अच्छा देखना चाहती थी, और इसीलिए वो ईशान और जय दोनों के लिए वॉच खरीद लेती है, और बाकी सबके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट ले उसे पैक करवा देती है। इशिका जय और ईशान के गिफ्ट को कॉलेज के बिल में न ऐड कर खुद से पे करती है। अगर वो करती तो दिन उसका कुचिंबा बना देता, क्योंकि उन दोनों गिफ्ट्स की कीमत दिन के 4 महीने के सैलरी जितनी थी। इशिका सब सामान लेकर वहां से चली जाती है। इशिका सेमिनार हॉल की तरफ जाती है तो देखती है लगभग सारे स्टूडेंट आना शुरू हो चुके हैं। वो पीछे से एक रूम में जाती है जहां उसके फ्रेंड्स फंक्शन की सारी तैयारी देख रहे थे। सूजी इशिका को देख बोलती है, यार इशू, अच्छा हुआ तू आ गई। वो खडूस दिन 10 बार आ चुका है कि तू गिफ्ट्स लेकर आए या नहीं ये देखने के लिए। वैसे ये 7 गिफ्ट सेम लग रहे हैं, बस ये 2 छोड़कर। क्यों? इशिका, अरे तूने ही कहा था कुछ खास मेहमान भी हैं,
तो उनके लिए खास गिफ्ट लेकर आ गई। अच्छा सुन, ये गिफ्ट्स मैं खुद देना चाहूंगी और स्पीच भी मैं ही दूंगी। सारे स्टूडेंट जो इशिका के फ्रेंड थे वो इशिका को आंखें फाड़े देख रहे थे, क्योंकि इशिका ने आज तक किसी का स्वागत नहीं किया था। इशिका की स्पीच क्वालिटी और बोलने की टेक्निक इतनी अच्छी थी कि सब लोग हमेशा उसे फोर्स करते थे, पर वो कभी भी हाँ नहीं बोलती है। इस बार भी सबने कहा था, लेकिन इशिका ने तब तक लिस्ट चेक नहीं की थी, इसलिए उसने हाँ नहीं कहा था। सूजी इशिका का माथा चेक करती है। इशिका उसका हाथ हटाकर बोलती है, ये क्या कर रही है? सूजी, देख रही हूँ तेरी तबीयत तो ठीक है ना, मतलब जो चीज तूने आज तक नहीं की, अरे सुबह तक नहीं कर रही थी, वो अचानक कैसे बदल गई? इशिका, बदल कैसे गई ये सब छोड़ करूँ कि नहीं बता, ये से सारा चार्ज मैं लूंगी। उन्हें दिन भर में कंपनी दूंगी, अब बता करूँ कि नहीं? सारे स्टूडेंट एक साथ हाँ बोल देते हैं, क्योंकि वैसे भी वो ईशान की पर्सनैलिटी को जानते थे, वो गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और इन कुछ सालों में वो कुछ ज्यादा ही बदल चुका था। लोग तो पहले ही उसके सामने जाने से डरते थे, लेकिन अब तो वो और ज्यादा डरने लगे थे, और इशिका तो सब कुछ इजीली हैंडल कर सकती थी। सब लोग आकर इशिका को गले से लगा लेते हैं। थैंक यू यार इशू, तुझे नहीं पता तूने कितना बड़ा बोझ हम सब पर से हल्का किया है। थैंक यू इशिका, बस इतना मक्खन मत लगाओ और मुझे बताओ क्या क्या तैयारी की है। फिर इशिका सब कुछ देखने लगती है। कुछ देर बाद ही एक लड़का इशिका के लिए ड्रेस लेकर आता है। सूजी, इशू ये ड्रेस। इशिका, हाँ यार ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी, हमें भी तो अच्छे से जाना होगा ना, इमेज बेब। सूजी, देख यार हमने तो ये सोचा ही नहीं, इसीलिए हम तुझे परफेक्ट कहते हैं। इशिका वो ड्रेस लेकर सूजी को स्माइल पास कर वहां से चली जाती है। इशिका ने अपने लिए पिंक कलर का बाबी टाइप फ्रॉक सिलेक्ट किया था, जो एकदम सिंपल सा था पर उतना ही एलिगेंट। वो ड्रेस इशिका के घुटनों के थोड़ा नीचे था, लेकिन उसमें इशिका बाबी डॉल ही लग रही थी। लाइट मेकअप कर, बालों का पोनी टेल बनाकर, हल्का सा लिपस्टिक लगा इशिका तैयार होकर बाहर आती है तो सब लोग उसे ही देखते रह जाते हैं। इशिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। सूजी इशिका के पास आकर अपने आंखों का काजल निकाल इशिका के कान के पीछे लगाते हुए बोलती है, किसी की नजर ना लगे तुझे। सूजी की बात सुन जेमी बोलता है, सूजी तू तो पूरी इंडियन हो गई है। सूजी, हाँ तो इंडिया में खूबसूरत लगने पर किसी की नजर ना लगे इसलिए ये टीका लगाया जाता है ना इशू? और मेरी इशू को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। ये बात सुन इशिका को एकदम से पिया की याद आ जाती है। पिया भी भव्या जब भी अच्छे से तैयार होकर आती थी तो उसके कान के पीछे ऐसे ही टिका लगाते हुए बोलती थी, मेरी इशू को किसी का नजर ना लगे। इशिका सूजी के गले लग जाती है। सूजी को समझ आ रहा था कि इशिका अपने मॉम को मिस कर रही होगी, पर इशिका को अपर्णा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। उसे तो अपर्णा कहाँ है ये तक पता नहीं था। शायद इशिका की सारी यादें मिट चुकी थी, उसने बस ऐसे ही कहीं कहीं से उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी। थोड़ी ही देर बाद फंक्शन का वक्त हो जाता है। सारे मेहमान आना शुरू हो चुके थे। तभी डिन उस कमरे में आकर बोलते हैं, जेमी तुम कहाँ रह गए? सारा चार्ज तुम और सूजी लेने वाले थे ना? जेमी अपने डिन की बात सुन जवाब देता है, सर सारा चार्ज अब इशिका और सूजी लेने वाले हैं। डिन ये बात सुनते ही खुश हो जाते हैं। जो इशिका के काम से हमेशा खुश रहते थे, वो जब भी कोई काम अपने हाथ में लेती थी तो उसे अच्छे से पार पाती थी। लेकिन डिन इशिका को ये कभी जताते नहीं थे, इसलिए बस सिंपल सा ओके बोल उसे आने के लिए बोल के चले जाते हैं। जेमी यार ये डिन अंदर से इतना खुश होगा कि अभी उसका नाचने का मन कर रहा होगा, लेकिन ऊपर से दिखाएगा नहीं। पता नहीं इसे ऐसे खड़ूस बने रहने से क्या मजा आता है, बोलकर अपना मुंह टेढ़ा बना लेता है। इशिका हंसते हुए, जेमी हमने डिन को बहुत परेशान किया हुआ है, इसलिए वो हमसे थोड़ा चिढ़ते हैं, क्या तुझे पता नहीं है? जेमी भी हंसते हुए बोलता है, हाँ यार ये बात भी सही है। इशिका अब ये बातें हम रात को करेंगे, अभी हम चलते हैं। फिर वो और सूजी वहां से चले जाते हैं। इशिका जैसे जैसे डोर की तरफ जा रही थी उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। आज कितने सालों बाद वो जय ईशान से मिलने वाली थी। नीचे कुछ स्टूडेंट खड़े होकर बाहर की तरफ देख रहे थे, जहां से रोल्स रॉयल ला रोज नोएरे ड्रॉपटेल आ रही थी, जिसे देखकर ही कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि ये कोई आम इंसान नहीं होगा। उसी के पीछे एक और रोल्स रॉयस आ रही थी, और कुछ और गाड़ियां जिसमें शायद जय और ईशान के बॉडीगार्ड थे। सबसे पहले बॉडीगार्ड उतरकर जय की कार का दरवाजा खोलते हैं, जिसमें से जय बिजनेस सूट पहने हुए क्लासी अंदाज में नीचे उतरता है। भव्या, इशिका अपने भाई को देखकर उसकी आंखें छलक जाती है, पर वो जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है। जय उतरकर अपना हाथ किसी के लिए बढ़ता है। इशिका इस इंसान को देखती है तो उसे और भी खुशी महसूस होती है। एपिसोड 17। इशिका भव्या जय के साथ एक लड़की को देखती है। इशिका की आंखें छलक आती है। वही कार के अंदर ईशान एकदम से अपने दिल पर हाथ रख लेता है। सालों बाद ईशान का दिल वैसे ही धड़क रहा था जैसे वो भव्या से मिलने के बाद धड़कता था।
ईशान इस आस में कि भव्या यही कही होगी अपनी कार से इधर उधर देखता है, पर उसे उसकी भव्या नहीं मिलती भी कैसे, भव्या की आत्मा तो थी पर शरीर बदल चुका था। तभी बॉडीगार्ड सामने वाली गाड़ी का गेट खोलता है जिसमें ईशान बैठा हुआ था। ईशान अपने ख्यालों से बाहर आ कार से अपने एटीट्यूड के साथ बाहर आता है। बिजनेस सूट पहले, आंखों पर चश्मा, हाथों में रिस्ट वॉच, सलीके से सेट किए हुए बाल, बस कमी थी तो स्माइल की, लेकिन शायद भव्या के जाने के बाद ईशान ने स्माइल से भी नाता तोड़ दिया था। इशिका एमआर ईशान आज भी वैसे ही है। स्माइल तो इनके फेस पर शायद ही कभी आए। इशिका को उसकी और ईशान की मुलाकातें और उनकी फर्स्ट किस याद आती है। तभी उसे सूजी बोलती है, इशू चल, सर का स्वागत भी तो करना है। इशिका भी अपने ख्यालों से बाहर आ सामने चली जाती है। ईशान के सामने जाकर इशिका उसे हेलो सर, वेलकम टू आवर कॉलेज, इतना बोलकर ईशान के हाथ में बुके दे देती है। पता नहीं क्यों पर ईशान बिना कुछ रिएक्ट करे चुपचाप उस बुके को ले लेता है। फिर इशिका अपना हाथ आगे करती है। इस बार भी ईशान अपना हाथ इशिका के हाथ में रख देता है। हाथ रखते ही ईशान के दिल की धड़कन फिर से बढ़ जाती है। धड़कन तो इशिका की भी बढ़ चुकी थी, पर वो बात अलग थी, वो ईशान को पहचानती थी। लेकिन ईशान का प्यार इतना साफ था कि इशिका के आत्मा तक को उसका दिल पहचान रहा था। ईशान अपना हाथ पीछे खींच लेता है। उसने अभी तक एक नजर इशिका को नहीं देखा था और अब भी नहीं देखता है। फिर वहां से आगे की तरफ जाता है। इशिका फिर जय के पास जाकर मुस्कुराते हुए, हेलो भा। इशिका ने इतना ही कहा था कि उसे अपनी गलती रियलाइज हो जाती है। इशिका अपनी बात को संभालते हुए, हेलो मिस्टर जय। लेकिन जय तो एक पल के लिए इशिका को देख उसमें अपनी भव्या को खोजने की कोशिश कर रहा था। भाई ये शब्द सुनते ही वो सोचता है जैसे भव्या अभी उसे भाई कहकर पुकारेगी। आंखों पर गॉगल थे, इसलिए उसके आंखों में आया पानी किसी ने नहीं देखा था। लेकिन पिया जो पास में खड़ी थी वो समझ जाती है, इसलिए वो कसकर जय का हाथ पकड़ लेती है। दर्द तो उसे भी होता था, शायद कुछ ज्यादा ही था। पिया की दोस्त के नाम पर सिर्फ भव्या ही तो एक दोस्त थी। इशिका अपने इमोशन को कंट्रोल कर उन दोनों का स्वागत करते हुए बोलती है, हेलो मिस्टर एंड मिसेस जिंदल। फिर उन दोनों के हाथ में बुके देकर उन्हें चलने के लिए बोलती है। दोनों ही एक नजर इशिका को देख आगे चले जाते हैं। इशिका अपने आंखों में आया पानी पोंछकर उनके पीछे पीछे जाती है। डिन इशिका को रोककर उसे बोलते हैं, मिस इशिका क्या आपने एक्स्ट्रा बुके लाया है? मिसेस जिंदल का आना हमें नहीं पता था। इशिका, हाँ सर है, मैं कभी भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा लेकर आती हूँ, जरूरत पड़ेगी इसलिए। डिन मुस्कुरा देते हैं। सच में इशिका का काम परफेक्ट था। सब लोग हॉल में चले जाते हैं। इशिका स्टेज पर जाकर स्पीच देने लगती है, लेकिन पिया तो बस इशिका को देखने में ही थी। उसे इशिका से एक अपनापन सा लग रहा था। यही हाल बाकी दोनों यानी ईशान और जय का भी था। ना चाहते हुए भी जय और ईशान की नजर भी इशिका पर थम रही थी। बाहर तो ईशान ने इशिका को इग्नोर कर दिया था, पर अभी वो उसे गौर से देख रहा था। इशिका के बोलने का, हंसने का, चलने का स्टाइल सब भव्या के बिल्कुल मैच कर रहा था। करेगा भी क्यों नहीं, दोनों एक ही तो थे। वो बात अलग है किसी को पता नहीं था, और इशिका अगर बताती तो भी शायद कोई समझ नहीं पाता। ये खुदा का अलग ही करिश्मा था। कुछ देर बाद इशिका ईशान को कुछ बोलने के लिए बोलती है। ईशान उठकर सारे स्टूडेंट को कुछ कम शब्दों में ही बिजनेस रिलेटेड टिप्स देता है। उसके बाद जय भी थोड़ा ही बोलता है। यश और जय दोनों ही इस कॉलेज को फंड करते थे, क्योंकि दोनों ही इसी कॉलेज से पास आउट थे। कुछ वक्त बाद इशिका अपने हाथ में कुछ गिफ्ट्स लेकर सबको देती है। ईशान, जय और इशिका पिया को भी गिफ्ट देती है। पिया तीनों के गिफ्ट्स गाड़ी में रखने के लिए अपने बॉडीगार्ड को देती है। उसके बाद इशिका उनको लेकर कॉलेज के टूर पर चली जाती है। ईशान के पास इतना वक्त नहीं था। उसने तो सोचा था फंक्शन होते ही वो ये से चला जाएगा, पर अभी उसके पैर ऐसे जाने ही नहीं दे रहे थे। उसे एक सुकून का एहसास इस यूनिवर्सिटी में हो रहा था। पिया बहुत देर से इशिका से बात करने की सोच रही थी। इशिका तो अपने दोस्त को जानती थी, इसलिए वो ही मुस्कुरा कर बोलती है, हेलो मैम, आपका आना हमें पता नहीं था, तो आपके लिए हम जितना कर पाए उतना किया है। आई होप यू लाइक्ड इट। पिया को भी चांस ही चाहिए था, इसलिए वो भी मुस्कुरा कर जवाब देती है, इट्स ओके, हमने ही नहीं बताया। वैसे आप फाइनल में हो? इशिका, हाँ मैं फाइनल में हूँ। पिया, अच्छा आपका पूरा नाम क्या है? आप प्रॉपर इंडिया के ही हो क्या? पिया के लगातार सवाल को सुनकर जय धीरे से पिया के कान में बोलता है, पिया तुम उसका इंटरव्यू क्यों ले रही हो? पिया जय की बात सुनकर भी इग्नोर कर देती है। इशिका भी मुस्कुरा देती है, वो मैम मैं इंडिया की ही हूं पर कभी इंडिया गई नहीं। मेरा नाम इशिका बासु है। पिया, अच्छा फिर आगे तुम्हारा क्या सपना है? जॉब करना है या फिर खुद की कंपनी खोलनी है? इशिका, मुझे खुद का कुछ करना है। किसी के अंडर काम करना मुझे पसंद नहीं है। मेरा सपना है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसे सब लोग देखते रह जाए। पिया मुंह से एकदम से ये बात सुन भव्या निकल जाता है। जय पिया का हाथ कसकर पकड़ लेता है। वही ईशान भी एक पल के लिए पिया और इशिका को देखता है।
इशिका अपने मन में पहचान ही लिया, मेरी पिया ने मुझे, पता है मन में यही आ रहा होगा कि ये सब सपना तो मेरी भव्या का है। मैं तेरी भव्या ही हूँ पिया, बस तुझे बता नहीं सकती हूँ। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। दिन तो इतना खुश था क्योंकि ईशान कभी कहीं पर इतना वक्त नहीं रुकता था, नहीं जय। लेकिन आज दोनों बड़ी हस्तियां उनके कॉलेज में इतने समय से रुकी हुई थी। पिया की तो इशिका से फ्रेंडशिप हो चुकी थी। पिया अपने कार के पास आती है, लेकिन उसे इशिका को हग करने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए वो इशिका को अपने पास बुलाकर उसे हग कर लेती है। इशिका भी तरस रही थी, उसकी पकड़ अपने आप ही पिया पर टाइट हो जाती है और आंखों से एक आंसू की बूंद पिया के कंधे पर गिर जाती है। पिया के भी आंखों में पानी था। जय समझ रहा था पिया इशिका को देखकर इमोशनल हो रही है। इशिका अब अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए पिया से दूर हो एक गहरी सांस लेकर बोलती है, मैम मौका मिला तो हम फिर एक बार जरूर मिलेंगे। पिया अपने कार में बैठते हुए, इंतजार रहेगा मुझे, इंडिया आओ तो मुझे कांटेक्ट जरूर करना। पिया ने इशिका को अपना नंबर दिया हुआ था। उनकी गाड़ियां वहां जाने तक इशिका उन्हें देखती रहती थी। ईशान को जो अब तक सुकून मिल रहा था, से सुकून अब फिर से कहीं गुम सा हो जाता है। ईशान अपना लैपटॉप निकाल उसमें अपना काम करने लगता है। सूजी यार इशू तुझे पता है, पिया जिंदल किसी से इतना बात नहीं करती है, लेकिन वो तुझे कितना प्यार से बात कर रही थी। मानना पड़ेगा, तुझे हर किसी के दिल में अपने लिए जगह बना ही लेती है। इशिका सूजी की बात सुन बस मुस्कुरा देती है, फिर वहां से अपनी कार में बैठकर चली जाती है। घर जाकर इशिका अपने कमरे में जाती है। इशिका ने जो अब तक अपना रोना रोका हुआ था, वो अब फुट फुट कर रोने लगती है। सालों बाद अपने घर वालों से मिलकर भी वो उन्हें अपने बारे में नहीं बता पाई थी। इशिका वही फर्श पर बैठकर घंटों रोती है। कुछ वक्त बाद इशिका अपने आंसू पोंछकर अपने कमरे से अटैच एक कमरे में जाती है। इस कमरे में पूरा अंधेरा था। इशिका अंदर जाकर लाइट ऑन करती है। उस कमरे में बस पिक्चर ही थी। वो पिक्चर कुणाल, अमीशा और उसके फैमिली की थी। इशिका ने अब तक कुणाल ने क्या किया, कैसे किया, इन सब के बारे में खबर रखी थी। इशिका कुणाल के तस्वीर के सामने जाकर खड़ी हो, उसे देखते हुए नफरत से बोलती है, कुणाल थककर आज तुम्हारी वजह से मैं अपने परिवार से दूर हूं ना, लेकिन देखना एक वक्त आएगा जब मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार और इस दुनिया से दूर कर दूंगी। बस 2 साल आ रही हूं मैं अपना बदला लेने। अमीशा की तरफ देखते हुए बोलती है, दोस्त के नाम पर तुम एक ऐसी दीमक हो जिसे वक्त रहते निकाला नहीं गया तो हमारा हमसे सब कुछ खा लेती है, और तुमने यही किया है। लेकिन मैं भी तुमसे तुम्हारा अगर सब कुछ नहीं छीन लिया तो मेरा नाम भी भव्या ठाकुर नहीं। उसके साथ में ही उसके फैमिली और ईशान की फोटो भी थी, जिन्हें देखकर ही तो इशिका इतने दिन काट रही थी। इशिका कुछ वक्त वहां रहकर फिर बाहर आ अपने कंप्यूटर पर कुछ काम करने लगती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। आज भव्या ने जो ऐप बनाई थी वो पूरी तैयार हो चुकी थी और वो आज इसे लॉन्च करने वाली थी। इशिका ने अपने लिए इन्वेस्टर सब कुछ देख लिया था। इशिका के एग्जाम और उसका कॉलेज खत्म हो चुका था, इसलिए वो अब अपने ऑफिस रोज जाने लगी थी। इशिका अपने ऑफिस में बैठकर काम ही कर रही थी कि सूजी खुशी में बिना इशिका की परमिशन लिए अंदर आते हुए बोलती है, इशू मेरी जान तुझे पता है मार्केट में क्या हो रहा है। इशिका अपने लैपटॉप पर अपना काम करते हुए बिना ऊपर देखे बोलती है, सूजी तू कभी तो पूछ कर आया कर केबिन में मैंने भी क्या सोचकर तुझे अपना पारक किया है, तमीज तो तुझ में बिल्कुल नहीं है। सूजी को तो इशिका के बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये उसके लिए कुछ नया नहीं था। सूजी इशिका की बात पूरी तरह से इग्नोर कर उसी खुशी के साथ बोलती है, यार ओह सॉरी हम ऑफिस में है, मैम आपको पता नहीं है, हमने जो ऐप लॉन्च की थी वो अब आसमान छू रही है, सच में आपका आइडिया काम कर गया है। इशिका शांति से एक नज़र सूजी को देखती है, फिर उसे पानी ऑफर करते हुए बोलती है, पहले तुम पानी पियो, ये जो ओवर एक्साइटेड होती हो ना, ये कहीं एक दिन तुम्हारा बीपी बढ़ा देगा। सूजी पानी पीते हुए, अरे नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, आप जो है मेरे साथ मोहतरमा। इशिका अपनी सिर नामे हिला देती है जैसे कहना चाहती हो, इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर इशिका बोलती है, सूजी इस ऐप को इंडिया में कितने लोग यूज कर रहे हैं और इंडिया का रेट क्या है। सूजी मैम इंडिया से तो सबसे ज्यादा इस ऐप पर लोग जुड़े हैं। इशिका ओके, और आज मेरी कहाँ कहाँ मीटिंग है। सूजी अब सीरियस होते हुए इशिका को आज का सारा शेड्यूल बता देती है। उसके बाद सूजी अपने काम पर वापस चली जाती है। एपिसोड 18। इशिका को आज का शेड्यूल बताने के बाद सूजी वहां से चली जाती है। इशिका सूजी के जाने के बाद अपने लैपटॉप पर अपने ऐप की ग्रोथ देखती है, और सच में उसने जैसे सोचा था वैसे ही इस ऐप की ग्रोथ थी। इशिका आज एक स्टेप और आगे आ गई हूं मैं तुमसे बदला लेने के रेस में। फिर अपना फोन निकाल किसी को कॉल कर बोलती है, कुणाल टक्कर की इन्फॉर्मेशन निकालते रहो, कुछ ऐसा करो कि कुणाल की इस हमारी कंपनी पर नजर पड़े। तो सामने से एक लड़का बोलता है, मैम आपकी ऐप इतनी तेजी से लोग यूज कर रहे कि उसकी नजर तो पड़ेगी ही ना, आज ही उसने आपके ऐप को देखा है।
और आज एक मीटिंग भी करने वाला है, वो देखते हैं उसमें क्या होगा। इशिका ठीक है, मुझे खबर करते रहना। वो लड़का को ओके बोलकर कॉल कट कर देता है। इशिका कुणाल, तुम्हारी फितरत से मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। बना बनाया तुम्हें हमेशा चाहिए होता है ना, तो अब यही बना बनाया तुम्हें तुम्हारी बर्बादी की ओर लेकर जाएगा। इंडिया ईशान का ऑफिस राघव सर बाबी जेम नाम की एक ऐप आई है, और उसकी गेमिंग क्वालिटी, उसकी और उसके असेस्ट आइडिया टूल सब कुछ इतना परफेक्ट है कि वो ऐप ने रिलीज होते ही करोड़ों का प्रॉफिट कमाया है। ईशान के जहन में बाबी सुनते ही भव्या का ख्याल आ जाता है, क्योंकि वो भव्या को बाबी डॉल कहता था। कुछ महीनों पहले जब वो इशिका से मिला था, तब भी उसे भव्या की याद आई थी, क्योंकि इशिका ने ड्रेस ही कुछ वैसे ही पहनी थी। राघव सर, आप सुन रहे हैं? ईशान, हाँ आगे बोलो। राघव सर, मुझे नाम देखकर लगा कि कोई भी इस गेम को खेलेगा नहीं, लेकिन देखिए ना, आज की डेट में इस गेम को खेलने के लिए लाखों लोग इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं। ईशान, और तुम्हें क्यों लगा कि ये ऐप कोई खेलेगा नहीं? तो राघव बोलता है, मतलब नाम बहुत सिंपल है ना, बाबी जेम। ईशान राघव की बात सुन उसे जवाब देते हुए बोलता है, राघव तुम्हें शायद पता नहीं है, बाबी दिखने में कितनी सुंदर होती है, उसकी पर्सनैलिटी भी उतनी ही स्ट्रांग होती है, तो तुम्हें किसी के नाम को देखकर जजमेंट पास नहीं करनी चाहिए। राघव को भी अपनी गलती रियलाइज होती है, वो फिर ईशान को सॉरी बोलता है। ईशान, ये बताओ ये कंपनी किसकी है? राघव अपने लैपटॉप पर देखकर बोलता है, सर ये किसी इशिका बासु की कंपनी है, और इन्होंने ही ये ऐप बनाई है। इशिका बासु, ओके ठीक है, तुम मुझे इस कंपनी की सारी डिटेल ला कर दो। कब से इशिका ने बिजनेस वर्ल्ड में पैर रखा है, उसकी ग्रोथ क्या है? राघव ठीक है बोलता है और वहां से चला जाता है। जिंदल हाउस, पिया मंदिर के सामने दिया जला भगवान से प्रे करते हुए बोलती है, बप्पा मेरी भव्या कहाँ है, मुझे उससे मिला दीजिए, उसके बिना ये घर काटने को दौड़ता है, उसकी बहुत याद आती है मुझे। पीछे से नव्या पिया के कंधे पर हाथ रखते हुए, बेटा भगवान तो हमारी नहीं सुन रहा है, पता नहीं मेरी भव्या कहाँ है, कैसी है। मन में हजारों ख्याल आते हैं, डर लगा रहता है कि उसे कहीं कुछ हो न गया हो। पीछे से जय और नवीन मंदिर के सामने आते हैं। जय माँ, मेरी बहन को कुछ नहीं हुआ है, मुझे पता है वो सही सलामत है, और आप देखना वो सही सलामत हमारे सामने होगी। नव्या बेटा, हमने तो आज तक किसी का कुछ भी तो बुरा नहीं किया है, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जय का ये रोज का था, और पिया और नव्या के ऐसे सवालों के जवाब हर रोज प्यार से देता था। वो समझ रहा था कि दोनों ही भव्या के बगैर नहीं रह पा रहे हैं। रह तो जय और नवीन भी नहीं पा रहे थे, पर उनके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ जो था, वो अगर खुद टूट जाते तो फिर पिया और नव्या को नहीं संभाल पाते। पिया जय और नवीन को आरती देती है। आरती लेते वक्त पिया को नजर जय के घड़ी पर जाती है। तुझे पता है जय, भव्या की इच्छा थी कि वो तुझे ये वॉच गिफ्ट करे। जय अपनी घड़ी की तरफ देखता है तो सवालिया नजरों से अपनी माँ की तरफ देखने लगता है। नव्या, क्या तुझे पता नहीं है, ये वॉच में जो डायमंड लगे हुए हैं, ये डायमंड रेयर होते हैं, और ये डायमंड तेरे गुड लक के लिए है। इनका कलर बहुत रेयर होता है ना, इसलिए आई थिंक ये लंदन के किसी म्यूजियम में थी। शायद तुझे नहीं पता है। जय अब हैरान हो जाता है, क्योंकि अगर म्यूजियम में है तो इसकी प्राइस भी करोड़ों में होगी, और एक कॉलेज वाले जय को करोड़ों का गिफ्ट क्यों देना चाहते थे, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। एक्चुअली उस दिन इशिका जब लिस्ट देखती है तो यश और जय का नाम देखकर वहीं पास में जो फेमस म्यूजियम था वहां चली जाती है, जहां उसे वो वुडन का डायमंड से पेयर किया हुआ एंटीक टाइमर दिखता है, और साथ ही वो वॉच वो अपने भाई को देना चाहती थी वो भी, इसलिए वो उन दोनों को खरीद लेती है। इशिका का शायद लक अच्छा था कि से दोनों चीजें ऑक्शन में रखी गई थी। उस वॉच की क्या स्टोरी है ये शायद कोई नहीं जानता था, पर इशिका ने सालों पहले वो वॉच देखी थी, इसलिए वो अपने भाई के लिए खरीदना चाहती थी। पर उस वक्त वो वॉच ऑक्शन में नहीं थी, इसलिए वो ले नहीं पाई थी। पिया जय, इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होगी। फिर जय को वॉच का शौक था, पर उसने कभी इस घड़ी को ध्यान से देखा नहीं था, क्योंकि ये ओल्ड मॉडल में बनाई गई थी, और उसने आज ऐसे ही पिया के कहने पर ये वॉच पहनी थी। जय इस बात पर कुछ सोच पाता इससे पहले ही बाहर से समीर जय को आवाज लगाते हुए, अरे क्या बात है, आज सारे के सारे मंदिर के सामने ही बैठे हुए हैं। जय समीर के आन से जय का ध्यान उस वॉच पर से हट जाता है। समीर आना अंदर। समीर भी आकर सोफे पर बैठ जाता है। पिया, समीर भैया चलिए, नाश्ते का वक्त भी हो गया है, मैं अभी सबके लिए नाश्ता ही लगा रही थी। समीर, अरे नहीं भाभी, आज नहीं, अभी मैं बस जय से कुछ बात करने आया था। जय, ठीक है ना, नाश्ता करने के बाद हम जाते वक्त बातें करते हैं, अभी चल थोड़ा नाश्ता कर ले। सबके फोर्स करने की वजह से समीर उनके साथ बैठकर नाश्ता कर लेता है। नाश्ता होने के बाद दोनों ही जय के कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। समीर, बोल अब तो क्या बात करने वाला था? समीर, जय तुझे पता है ईशान ने खुद को किस कदर बदल दिया है यार, वो किसी से बात तक नहीं करता है। जय, क्या करूं यार, उसे बोल बोल कर थक गया हूं,
कि अपनी लाइफ में मूव ऑन कर ले, मेरी बहन का इंतजार मत कर। समीर उसके घर पर तो वो ठीक से किसी से बात नहीं करता था, एक हम दोनों ही थे जिनसे वो बातें करता था, लेकिन अब तो दिन और रात दोनों टाइम बस काम करते रहता है। और गुस्सा तो पहले ही उसे इतना आता था, अब तो उसने अपने गुस्से की लिमिट ही क्रॉस कर दी है। यार क्या बताऊं, कल तो उसने एक लड़के को इतना डांटा और उसे जॉब से निकाल दिया। जय, और वो किस लिए? समीर जय की बात का जवाब देते हुए बोलता है। वो शायद उसने ईशान का प्रोजेक्ट किसी और को देने की कोशिश की थी। जय, हाँ तो फिर वो करेगा ही ना, बस गुस्सा कुछ ज्यादा करता है, बाकी उसने जो किया सही ही किया। समीर, हाँ वो ठीक किया, पर बस गुस्सा कम करेगा तो उसके लिए ही अच्छा है। लड़कियां बस उसे दूर से ही चाहती है, उसके पास जाकर तो बात करने की हिम्मत ही नहीं है किसी में। जय, काश कुछ तो करिश्मा हो यार और उसकी जिंदगी में खुशियां आ जाए। बचपन से आज तक उसके जिंदगी के हमेशा प्रॉब्लम ही आती रही है, लेकिन कभी उसे सुकून नहीं मिला। जय, यार उस कुणाल से कुछ पता चला क्या? जय, कुणाल का नाम सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। मुझे शक उसी पर है, बस मेरे पास सबूत नहीं है। कुछ तो बात है जो कुणाल छुपा रहा है, मुझे बस मेरी बहन एक बार मिल जाए। समीर, यार हमने इस कुणाल के बारे में पता लगाने की बहुत सारी कोशिश की है, पर उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हाइड है, और ऐसे हाइड करने के लिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। ये सब वो कुणाल कर सकता है? मुझे ऐसा तो नहीं लगता है जय, लेकिन मेरी बहन कर सकती है। मुझे लगता है जो भी किया है मेरी बहन ने किया है, लेकिन मेरे पास किसी भी बात का सबूत नहीं है। समीर, यार जय मुझे भी यही लगता है, हमारी भव्या थी ही इतनी होशियार और उसी का फायदा शायद वो कुणाल उठा रहा था। ईशान ने भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की है, पर उसे भी नहीं मिली है। समीर, यार ईशान बता रहा था कि कुणाल की ऑनलाइन इंफॉर्मेशन नहीं है, वो सब कुछ ऑफलाइन ही करता है, शायद इसलिए हमें कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा है। कुछ देर ऐसे ही ईशान के बारे में बातें करते हुए दोनों ही जय के ऑफिस पहुंच जाते हैं। समीर, अच्छा जय तू जा, मुझे अभी थोड़ा काम है, मैं तुझे शाम में मिलता हूँ। जय ठीक है बोलता है। समीर की गाड़ी तो जय के घर पर ही थी, इसलिए वो जय की कार लेकर चला जाता है। कुणाल का ऑफिस। कुणाल और उसके सामने कुछ लोग बैठे हुए थे। कुणाल उन पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? हमारी कंपनी के गेम्स प्लेटफॉर्म पर काम क्यों हो रहे हैं? तो वहां का मैनेजर डरते हुए बोलता है, सर अब मार्केट में नए नए गेम्स आए हैं, इसलिए लोग कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। कुणाल, ये क्या बकवास है? फिर ऐसे तो हम पीछे रह जाएंगे, कुछ करो कुछ सोचो। मैं तुम लोगों को फ्री के पैसे नहीं दे रहा हूँ। मैनेजर, जो सर हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी इंडिया में बाबी जेम नाम के गेम में हर एक प्लेटफॉर्म पर कब्जा किया हुआ है, लोग करोड़ों की तादाद में उसे खेल रहे हैं। कुणाल, मैंने भी उस गेम के बारे में सुना है, मुझे बताओ वो कंपनी किसकी है? मैनेजर, सर वो कोई इशिका बासु नाम की लड़की है, और ये गेम भी उसी ने बनाया है। सर मैं एक बात बोलूं? कुणाल, हाँ बोलो। सर अगर हम ब्लैक ड्रैगन की सेकंड सीरीज अपलोड कर दे तो शायद हम सबसे फिर से आगे जाए। हमारी कंपनी को उसी गेम ने इतना सक्सेस दिया था, आप इस पर काम चालू क्यों नहीं कर देते हैं? सर आपने जो वो मास्टरपीस बनाया था वो आज तक किसी में नहीं बनाया है। कुणाल, ठीक है मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा, अभी आप सब लोग किसी नए गेम की आइडिया सोचिए, अब आप लोग जा सकते हैं। कुणाल भी मीटिंग रूम से उठकर अपने केबिन में चला जाता है। चेयर पर बैठकर कुणाल को भव्या की याद आती है। ब्लैक ड्रैगन गेम भव्या ने ही बनाया था, जिसे कुणाल ने छीन लिया था, लेकिन उसे कभी भी सेकंड सीजन बनाना नहीं आया। भव्या का काम ही कुछ ऐसा था कि उसे कुणाल चाहे भी तो कॉपी नहीं कर सकता था। भव्या, क्यों तुम्हें सच पता चल गया? अगर आज तुम्हें सच पता नहीं होता तो तुम मेरे साथ होती और मैं तुमसे पैसे कमाता। और अब ये दूसरी लड़की कौन है यार जो भव्या के गेम को टक्कर दे रही है? हु इज शी? एपिसोड 19। कुणाल ऑफिस में बैठकर भव्या के बारे में सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ इशिका किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ बोलो। तो सामने से वो लड़का बोलता है, मैम कुणाल बहुत परेशान है, क्योंकि आपके वजह से उसके गेम को काफी कम लोग खेल रहे हैं। इशिका, क्या उसने मेरे बारे में पूछा? तो वो लड़का बोलता है, हाँ मैम, बोल रहा था कि ये कौन है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। इशिका, ठीक है, उसे हिंट देते रहना। इतना बोलकर वो कॉल रख देती है। इशिका कुछ सोचते हुए, कुणाल थककर तुम्हें मैं अपने लिए इतना पागल बना दूंगी कि तुम चाहकर भी मेरे सिवा किसी के बारे में सोच तक नहीं पाओगे। कुछ देर बाद इशिका सूजी को कॉल कर अंदर बुलाती है। सूजी, यस मैम, आपने मुझे बुलाया? इशिका, हाँ सूजी, हमने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है उसका काम कब तक खत्म होने वाला है? सूजी, मैम बस फाइनल टेस्टिंग बाकी है, उसके बाद हम उस ऐप को भी लॉन्च कर सकते हैं। इशिका, सूजी, उस ऐप में हर तरह के फीचर होने चाहिए, और हाँ उसमें फिल्टर की क्वालिटी और भी बढ़ा दो। सूजी, मैम हम क्वालिटी बढ़ा देंगे तो हमारा बजट भी बढ़ जाएगा। इशिका, हाँ तो बढ़ने दो, और उसमें हर तरह की लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे उसे हर कोई उसे कर सके।
तुम पैसे की चिंता मत करो। सूजी मैम, पैसों की प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारी ये ऐप नहीं चली तो हमारा काफी नुकसान ही जाएगा। हम ऐप की ग्रोथ के साथ उसमें नए नए फीचर ऐड कर सकते हैं ना। इशिका, नहीं, मैंने जितना कहा है उतना हो जाना चाहिए। अब तुम जा सकती हो। सूजी आगे इशिका को समझाना चाहती थी पर इशिका ने उसे सीधा बाहर जाने के लिए बोल दिया था। सूजी बाहर जा पाती उससे पहले ही इशिका सूजी को रोकते हुए बोलती है, सूजी, मैंने सब कुछ सोच समझ कर ही किया है। मुझे किस मुकाम पर पहुंचना है उसके लिए मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर मैं घबराती रहूंगी तो आगे कभी नहीं जा पाऊंगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? सूजी, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे डर लग रहा है। मैं आपका नुकसान होते हुए नहीं देख सकती हूँ। इशिका मुस्कुरा कर बोलती है, मेरा नुकसान कैसे होगा जब मेरे पास इतनी केयर करने वाली फ्रेंड जो है। इशिका की बात सुन सूजी के चेहरे पर भी नुकसान आ जाती है। अच्छा ठीक है, मैं काम शुरू कर देती हूँ। इशिका, सूजी, ये काम 2 हफ्ते तक खत्म हो जाना चाहिए। सूजी, हाँ, हम कोशिश करेंगे, शायद ही भी जाए। सूजी वहां से चली जाती है। इशिका भी अपने काम पर फोकस करती है। इंडिया में ईशान ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। ईशान का फोन रिंग करता है। ईशान अपने फोन पर फ्लैश हो रहा नाम देखता है, लेकिन उस कॉल को इग्नोर कर फिर से अपने काम में लग जाता है। लेकिन ईशान का फोन बजे जा रहा था। जय, जो ईशान से मिलने उसके ऑफिस आया हुआ था, वो जब अंदर आता है तो देखता है ईशान का फोन कब से वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन ईशान कॉल उठा नहीं रहा था। जय, ईशान, तेरा कॉल कब से वाइब्रेट कर रहा है, तू कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? उसकी बात सुन ईशान जय की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम कब आए? जय, जब तू कॉल इग्नोर कर अपना काम कर रहा था। और अब बात बदल मत, कॉल किसका है ये तुझे दिख नहीं रहा है क्या? ईशान, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। जय के पीछे से समीर आते हुए, ईशान, वो कॉल तेरी दादी का है, तुझे कुछ बातें समझ क्यों नहीं आती है? ईशान, तुम दोनों मुझे ये बताने आए हो तो यहाँ से जा सकते हो, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं फालतू बातें करने बैठूं। जय और समीर अपना सिर नामे हिला देते हैं। दादी ईशान को कितने ही दिनों से कॉल कर रही थी, क्योंकि ईशान शादी नहीं करना चाहता था और उसकी दादी उसे फोर्स कर रही थी। जय और समीर भी चाहते थे कि ईशान मूव ऑन कर ले, पर ईशान समझने के लिए तैयार ही नहीं था। ईशान ने इन 3 सालों में भव्या को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। कुणाल को वो नुकसान पहुंचाकर भी उससे सब कुछ उगलवा सकता था, पर उसे डर था कि कहीं अगर कुणाल को कुछ किया और उसने भव्या के साथ कुछ कर दिया तो, इसलिए वो कुणाल के बीच में नहीं आता था। जय और समीर दोनों ही चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। ईशान भी उनके पास चला जाता है। जय, ईशान, हमने जो फैशन शो ऑर्गेनाइज किया है उसमें हमारे साथ दूसरे भी कुछ ब्रांड इन्वॉल्व होने वाले हैं। ईशान, हाँ, राघव ने मुझे बताया था। जय, अच्छा ईशान, तुझे याद है क्या, हम कुछ महीनों पहले लंदन गए थे? हाँ, मुझे याद है। जय, यार, वहां पर हमें जो गिफ्ट्स मिले थे उसकी कीमत तो करोड़ों में है। कॉलेज वाले हमें इतना कॉस्टली गिफ्ट क्यों दिया है? ईशान को ये बात पता नहीं थी, क्योंकि उसने अभी तक वो गिफ्ट खोला तक नहीं था और ना ही उसे देखा था, इसलिए ये बात ईशान के लिए नई थी। ईशान, तो कहना क्या चाहता है? जय, यार, मुझे जो वॉच मिली है वो बहुत कॉस्टली है। समीर, अरे दिया होगा, तुम दोनों भी बहुत कुछ किया है उस कॉलेज के लिए, एक गिफ्ट तो वो लोग अरेंज कर ही सकते हैं। जय, हाँ, वो बात भी ठीक है। वैसे तुझे क्या दिया है ईशान? ईशान जय की बात सुन बोलता है, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है। समीर, हाँ भाई, तेरे पास वक्त ही कहाँ रहता है, दुनिया भर के काम जो तुझे ही तो करना है ना। ईशान समीर की बात सुनता है पर उसका जवाब नहीं देता। जिंदल हाउस पिया का मन कब से कर रहा था कि से इशिका को कॉल कर ले, उसे इशिका से एक अलग ही लगाव हो गया था। नव्या पिया को किसी सोच में गुम देखती है तो उसे पूछ ही लेती है, क्या हुआ है पिया बेटा, तुम कब से किसी सोच में गुम लग रही हो और ये बार बार कॉल डायल कर रख क्यों रही हो? पिया माँ, इधर आए ना, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। नव्या पिया के पास जाकर बैठ जाती है। पिया नव्या को इशिका और उसकी फोटो दिखाती है। माँ, ये लड़की लंदन में मुझे मिली थी, पर पता नहीं क्यों उसे देखकर मुझे मेरी भव्या की याद आ रही थी। आपको पता है माँ, भव्या की तरह ही वो लड़की बोलती है, उसके चलने का, बोलने का, हर तरह से वो भव्या की तरह है। ऐसा लगता है जैसे शक्ल अलग है पर आत्मा एक हो। नव्या भी गौर से इशिका के चेहरे को देखती है। बहुत प्यारी है ये लड़की। पिया, हाँ माँ, बहुत प्यारी है और मैं उसी को कॉल करना चाह रही थी। नव्या, तो करो ना बेटा। पिया, कर तो लूँ माँ, पर उसे मैं याद होगी भी कि नहीं? नव्या, ऐसा थोड़ी होगा कि वो मेरी प्यारी बेटी को भूल जाए। पिया नव्या के गले लग जाती है। कुछ देर बाद पिया फाइनली इशिका को कॉल कर ही देती है। इशिका इस वक्त घर पर आई हुई थी। वो अपने मोबाइल पर पिया का आता हुआ कॉल देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। इशिका, मेरी पिया को फाइनली मेरी याद आ ही गई। पक्का कॉल करने से पहले 10 बार डायल करके छोड़ा होगा। फिर स्माइल करते हुए कॉल आंसर कर अपनी प्यारी सी आवाज में, ही पिया। पिया इशिका की इतनी सॉफ्ट और प्यारी आवाज सुनती है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है।
पिया तो तुमने मुझे पहचान लिया। इशिका हाँ मैं थोड़ी ना तुम्हें भूल सकती हूँ, कितनी प्यारी हो तुम। पिया अच्छा तो फिर कॉल तो किया नहीं। मैंने ही कॉल कर लिया, और अब कॉल किया है तो मक्खन लगा रही हो। इशिका अपने मन में आज भी उतनी की नौटंकी है। फिर हंसते हुए पिया से बोलती है, ऐसी बात नहीं है, वो काम करते हुए रात में लेट हो जाता है, सुबह मुझसे उठा नहीं जाता। पिया इशिका की बात सुन उसे भव्या की याद आती है। वो भी रात रात भर काम करती थी, बस उसे सुबह नहीं उठा जाता था। पिया तुम्हारी आदतें मेरी एक दोस्त से काफी मिलती जुलती है, मुझे तुम्हें देखकर उसकी ही याद आती है। इशिका ये बात सुन इमोशनल हो जाती है, क्योंकि आज भी पिया भव्या को भूली नहीं थी। इशिका क्या वो अब तुम्हारे साथ नहीं है? पिया इशिका की बात सुन उदास भरी आवाज में बोलती है, हाँ वो अब मेरे साथ नहीं है। इशिका आगे कुछ भी पूछना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर वो आगे कुछ पूछती तो शायद पिया रो दे, और वो ये नहीं देखना चाहती थी। इशिका कोई बात नहीं, अब मैं हूं ना, क्या तुम मेरी दोस्त नहीं बनना चाहोगी? पिया हाँ क्यों नहीं। इशिका तो फिर ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हुए। पिया अच्छा फिर इंडिया आओ ना, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहती थी। इशिका इंडिया ही आना है, बस अभी नहीं आ सकती हो। पिया अरे क्यों नहीं, कुछ दिनों के लिए ही आ जाओ, हम लोग मिलकर दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। इशिका दिवाली का नाम सुनती है तो उसे वो दिन याद आ जाते हैं जब वो और पिया मिलकर जम के दिवाली मनाया करते थे। पिया इशिका कहाँ खो गई, मैं कुछ पूछ रही हूँ। इशिका अपने ख्यालों से बाहर आ पिया से बोलती है, सॉरी पिया इस बार तो नहीं आ सकती हो, लेकिन जब भी आऊंगी तो तुम्हें पक्का मिलने आ जाऊंगी। पिया अच्छा ठीक है, बस मुझे भूलना मत। ऐसे ही थोड़ी देर बात करने के बाद इशिका कॉल रख देती है। वो अभी ऑफिस से आई थी, इसलिए उसने अपने कपड़े अभी तक निकाले नहीं थे, इसलिए इशिका मिरर के सामने जाकर खड़ी हो अपने कपड़े निकालने लगती है। इशिका अपनी जब शर्ट निकालती है तो उसे अपने दिल के पास एक गोली का निशान नजर आता है। ये निशान मेरे सीने पर कैसे आया है? क्या कहानी है इशिका की? मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। कितना पता किया, उसमें इस गोली के निशान का कोई भी जिक्र नहीं है। क्या इशिका के साथ भी कुछ हादसा हुआ था? अपर्णा कहाँ है? ऐसे कई सवाल इशिका के मन में आते थे जब भी वो अपने शरीर पर वो निशान देखती थी, पर अपना बदला लेने में वो इतना बिजी हो चुकी थी कि उसे इशिका के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता था। पर स्टॉट में उसने ट्राई किया था कि वो इशिका के पास्ट के बारे में पता करे, पर उसे कुछ भी पता नहीं चला था। वो बस इतना जानती थी कि इशिका और अपर्णा एक साथ यहीं पर रहते थे, दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अपर्णा एक काबिल डॉक्टर थी जिसका खुद का हॉस्पिटल लंदन में था। अपर्णा के गायब होने के बाद बहुत से लोगों में उसे ढूंढने की कोशिश की थी, बस अपर्णा के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं थे, क्योंकि अपर्णा ने अपनी पहचान छुपाई हुई थी। कुछ खास लोग ही अपर्णा के बारे में जानते थे। भव्या को ये सवाल पड़ता है कि क्यों अपर्णा अपनी पहचान सबसे छुपा कर रखती थी, लेकिन उसके पास इन सब सवालों में से एक सवाल का भी जवाब नहीं था तो बस इतना कि वो अभी इशिका बासु के शरीर में है और उसे अपने साथ हुए धोखे का बदला लेना है। इशिका अपने कपड़े बदल वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। ईशान आज जब घर आता है तो उसे सुबह हुई जय की बात याद आती है। ईशान कपबोर्ड खोलकर उसमें रखा हुआ वो गिफ्ट जो इशिका ने दिया था उसे लेकर सोफे पर बैठ जाता है। ईशान जब उसे खोलता है तो उसमें उसे वुडन का टाइमर जो काफी यूनिक और एंटीक था, उसका डिजाइन देखकर ईशान समझ जाता है ये बहुत महंगा है। एपिसोड 20। ईशान उस गिफ्ट को देख इतना तो समझ जाता है कि ये कॉलेज से नहीं दिया गया है। वो जानता था भले ही कॉलेज वाले ईशान की कितनी ही इज्जत करते हो, पर वो इतना महंगा गिफ्ट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ईशान अपना फोन उठा राघव को कॉल करता है। राघव यस बॉस क्या काम था? ईशान हम जो कुछ महीनों पहले यूनिवर्सिटी गए थे वहां मुझे एक गिफ्ट मिला है, मैं तुम्हें उसकी इमेज भेजती हूँ, मुझे पता करके बताओ कि ये गिफ्ट किसने अरेंज किया है और इस गिफ्ट का बिल किसके नाम पर है। राघव ठीक है बॉस, मैं आपको पता कर कल तक बता दूंगा। ईशान राघव की बात सुन अपना कॉल कट कर देता है। उसके जहन में अचानक इशिका का चेहरा आता है, लेकिन वो अभी श्योर नहीं था कि इशिका ने ही उसे ये गिफ्ट दिया है। अगली सुबह इशिका नींद से उठकर जिम करने चली जाती है, तभी उसे किसी का कॉल आता है। इशिका अपने ईयरफोन कान में लगाकर ट्रेडमिल पर चलते हुए हेलो, सामने से एक लड़का बोलता है, मैम आपके बंगले का काम लगभग पूरा हो चुका है। इशिका ठीक है, तुम मुझे सारी पिक्चर भेजो। वो लड़का हाँ मैम मैं भेज दूंगा आज आपको। इशिका ओके बोल कॉल रख देती है। कुछ देर बाद इशिका नहाकर रेडी हो अपना बिजनेस सूट पहनकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस में सूजी पहले से ही इशिका के आने का इंतजार कर रही थी। सूजी इशिका को देखकर गुड मॉर्निंग विश करती है। ऑफिस में सब लोग इशिका को देख खड़े हो उसे विश करते हैं। इशिका सबको एक स्माइल दे अपना बैग सूजी के हाथ में दे अपने केबिन की ओर चली जाती है। सूजी भी उसी के पीछे जाती है। कमरे में पहुंचकर इशिका अपने टेबल पर बैठ सूजी से बोलती है, सूजी आज हमारी मीटिंग है क्या? सूजी हाँ मैम, वो इंडिया में एक फैशन शो होने वाला है,
और वो लोग चाहते हैं कि आप वहां पर आए। इशिका, उन्हें मना कर दो, अभी फिलहाल मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं वहां जा सकूं। सूजी, पर मैम ये इनविटेशन कपूर इंडस्ट्री से आया है और हमें भी तो हमारे स्टोर इंडिया में खोलने हैं, और ईशान कपूर एक बहुत बड़ी हस्ती है। अगर उन्हें नाराज कर दिया तो शायद हमारे लिए इंडिया में प्रॉब्लम हो। इशिका, ईशान कपूर के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इन छोटी मोटी बातों पर गौर कर सके। वैसे ये इनविटेशन हमें कब आया है? सूजी, आज सुबह ही आया है मैम, और फंक्शन 10 दिन बाद है। इशिका, तो कल उन्होंने मेरा गिफ्ट खोला था और मुझे जानने के लिए उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया है। ईशान कपूर, आप यूं ही नहीं इतने बड़े बिजनेसमैन बने हैं, खास बात तो है आप में। इतना तो मैं जानती हूँ, आप उस गिफ्ट के बारे में पता जरूर लगाएंगे, पर मैं आपको पता लगने नहीं दूंगी। सूजी मैम, हमें क्या करना चाहिए आप बताइए ना, 10 दिन बाद दिवाली भी है ना। सूजी, हाँ मैम, और मैंने इंडिया की दिवाली कभी नहीं देखी है, अगर हम गए तो वो भी देखना हो जाएगा। इशिका कुछ सोचते हुए, ठीक है, तुम उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि हम आ जाएंगे, वैसे भी मेरे कुछ काम भी है इंडिया में, हम वो भी देख लेंगे। सूजी ये बात सुन अपना मुंह बनाकर बोलती है, आपको हमेशा काम ही क्यों करना होता है? आपके चक्कर में मैं भी एंजॉय नहीं कर पाती हूँ, और अब मैं दिवाली भी एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। इशिका सूजी का फूला हुआ मुंह देखकर मुस्कुरा कर बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम वहां पर आराम करो और एंजॉय भी करना, काम मैं देख लूंगी। सूजी, नहीं रहने दीजिए, मैं कर लूंगी काम। इशिका, अच्छा वहां जाकर देखते हैं। सूजी, ठीक है मैम, आपकी आज मीटिंग है निकोलस के साथ, वो अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा। इशिका, ओह ठीक है। इशिका फिर अपना लैपटॉप निकालकर उसमें अपना काम करने लगती है। इशिका कोडिंग करते हुए कुछ नया बना रही थी। सूजी मैम, और एक बात थी। इशिका, हाँ बोलो सूजी। सूजी मैम, हमारे गेम्स पर बहुत लोग जुड़ने लगे हैं और वो चाहते हैं कि हम उसका दूसरा सीजन भी लॉन्च कर दें। इशिका, हाँ उसी पर काम कर रही हूँ, तुम एक काम करो, टीजर रिलीज कर दो, शाम को सारे डेवलपर की टीम को मीटिंग के लिए बुलाओ, वहां पर हम टीजर कैसे रिलीज करना है, कैसे करना है, सब डिस्कस करते हैं। सूजी ओके बोलकर वहां से चली जाती है। इशिका भी कुछ देर काम कर अपनी मीटिंग के लिए निकल जाती है। ऐसे ही इशिका का आज का दिन भी निकल जाता है। इशिका अपना सेकंड टीजर रिलीज करती है, जिसके साथ ही उसके नए यूजर और भी तेजी से बढ़ने लगे थे। ईशा के गेम की प्राइस इतनी हाई होने के बावजूद सभी लोग उसे खेलने के लिए मरे जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुणाल के गेम के यूजर अब कम हो रहे थे, क्योंकि 3 साल से अब तक कुणाल ने सेकंड सीजन ओपन ही नहीं किया था और एक ही सीजन खेल खेल के सब बोर हो चुके थे। कुणाल आज थका हुआ घर आता है, क्योंकि उसे इन कुछ दिनों में कुछ बहुत ज्यादा ही लॉस हो रहा था। वो जब घर पर आता है तो कोमल जो सोफे पर बैठकर अपना काम कर रही थी, वो कुणाल के फेस पर टेंशन देखकर उसे सवाल पूछती है, क्या हुआ है कुणाल, तुम टेंशन में लग रहे हो? कुणाल, हाँ वो ऑफिस में काम ज्यादा है। कोमल, हाँ मैंने सुना लोग तुम्हें सेकंड सीजन ओपन करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। कुणाल, वही तो नहीं कर पा रहा हूँ, उस भव्या ने जो प्रोग्रामिंग और कोडिंग यूज की है उसे मैच नहीं कर पा रहा हूँ। कोमल, तो क्या हुआ, अभी के लिए तुम नया टीजर तो रिलीज कर दो, तुम्हें पता है ना लोग उस गेम को कितना पसंद करते हैं। सेकंड सीजन आने वाला है, ये देखकर ही कुछ दिनों के लिए खुश हो जाएंगे, उसके बाद तुम तैयार कर देना, तुम अपने हिसाब से गेम बना दो और लोगों को बोलो कि इस बार सब नया है। कुणाल, तुम सही बोल रही हो, वैसे भी वो बाबी जेम नाम के गेम का भी सेकंड सीजन आने वाला है। कोमल, हाँ मैंने सुना है, तुम्हें पता है वो बहुत कमाल की लड़की है। मैंने सुना है वो कपूर के ये जो फैशन शो होने वाला है उसमें आने वाली है, तुम चाहो तो उससे मिल सकते हो। भव्या के गेम को वो बीट कर रही है तो वो भव्या के गेम के कोडिंग को समझ भी सकती है। कुणाल, इतना आसान नहीं है, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे जाकर मिलूंगा और वो मान जाएगी? तो इस पर कुणाल बोलता है, पार्टनरशिप करने के लिए बोल रही हूँ और ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है। कुणाल को भी कोमल की बात सही लगती है। तभी ऊपर से हॉट ड्रेस पहने हुए अमीशा नीचे आती है। क्या बात है, किस बात पर बहन भाई का डिस्कशन हो रहा है? कुणाल, कुछ नहीं बेबी, बस ऐसे ही हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। वैसे तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो? अमीशा कुणाल के पास आओ से गले लगाकर उसके लिप्स पर किस कर प्यार से बोलती है। वो आज कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, उनसे हो मिलने वाली हूँ, तुम भी चल रहे हो ना बेबी? कुणाल, मैं तो ये बात भूल ही गया था। अच्छा तुम थोड़ा ऊपर चलो। अमीशा ठीक है बोलकर उसके साथ ऊपर चली जाती है। कोमल भी अपना काम करने लगती है। अमीशा ऊपर जाती है तो कुणाल अमीशा को कसकर पकड़ इसके गर्दन पर किस करते हुए बोलता है, बेबी हमें कहीं जाने की जरूरत क्या है? आज तुम इतनी हॉट लग रही हो कि दूसरों को मैं कैसे दिखा सकता हूँ तुम्हारा हुस्न। अमीशा, बेबी छोड़ो, भी ऐसे थोड़ी होता है, चलो ना। कुणाल, नहीं आज मेरा मूड है। इतना बोलकर वो अमीशा को उठा बेड की तरफ लेकर चला जाता है। कुछ ही देर बाद अमीशा की सिसकियां उस कमरे में गूंज रही थी और कुणाल के फेस पर स्माइल थी।
आधी रात को अमीशा कुणाल के कंधे पर सिर रखकर, क्या हुआ है कुणाल, तुम कुछ टेंशन में लग रहे हो। कुणाल, कुछ नहीं बेबी, बस काम की थोड़ी टेंशन है। अमीशा, सब ठीक ही होगा बेबी, तुम टेंशन मत लो। अमीशा कपूर के इवेंट में जाने वाले हो कि नहीं। कुणाल, हाँ जाने वाला हूँ। अमीशा पहले की नहीं जाना चाहते थे। कुणाल, तुम तो जानती हो ना वो इवेंट किसका है, और वो इंसान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। ऊपर से उसका भाई भी तो आएगा, सारी फैमिली होगी। अमीशा, तो क्या हुआ, वो लोग मुझे तो अच्छे से बात करते हैं। और रही बात तुम्हारी, तो नव्या आंटी और अंकल तुमसे अच्छे से बात करते हैं, बस जय की प्रॉब्लम है। कुणाल, हाँ वो साला मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, कितनी बार तो कोशिश कर चुका है मेरे बारे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। अमीशा, तो निकालने दो ना, कौन सा उन्हें अब तक कुछ मिला है जो आगे मिलेगा। कुणाल, हाँ वो बात भी सही है। कुणाल धीरे से पलटकर अमीशा के नेक पर बाइट करते हुए बोलता है, बेबी वन मोर राउंड। अमीशा, आह कुणाल मैं थक चुकी हूँ। तो कुणाल बोलता है, ऐसे थोड़ी बेबी, बोलकर अमीशा के ऊपर आ जाता है। इशिका का कमरा। इशिका आज भी उसी कमरे में थी। वो कुणाल की फोटो को देखते हुए बोलती है, अगर मेरा गैस सही निकला तो तुम उस इवेंट में मुझसे बात करने की कोशिश तो जरूर करोगे। मेरा बनाया हुआ गेम तो तुमने चुराकर पैसे कमा लिए, पर उसे कभी आगे नहीं ले जा पाओगे। मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ कुणाल, थककर देखना चाहती हूँ कि अभी भी उतने ही कामिने हो या अब कुछ ज्यादा हो गए हो। वैसे अपनी बीवी को लेकर आओगे तो अच्छा रहेगा, उसे भी तो मिलना है ना, बहुत साल हो गए हैं अपनी दोस्त से मिले हुए। बोलते हुए इशिका के आंखों में उन दोनों के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। मिलना तो दोनों चाहते थे, जहां कुणाल इशिका से अपना काम निकालना चाहता था, वहीं इशिका कुणाल से उसके किए का हिसाब लेना चाह रही थी। ईशान अपने केबिन में बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी उसके केबिन में राघव अंदर आते हुए बोलता है, बॉस आपने जो मुझे उस गिफ्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, उसके बारे में मुझे कुछ पता चला है। ईशान, हाँ बताओ। राघव, बॉस वो वुडेन टाइमर किसी अनजान इंसान के नाम पर है, उसका नाम तो हमें नहीं मिला। ईशान, तुमने वहां से मैनेजर से बात की है क्या, जहां से ये गिफ्ट खरीदा गया है। राघव, हाँ सर, लेकिन वो कह रहा था कि उस दिन वो नहीं था, और जिसने वो गिफ्ट भेजा है वो अपनी जॉब छोड़कर चला गया है, उसका नंबर भी नहीं है। ईशान अपने मन में, तो गिफ्ट देने वाला सामने नहीं आना चाहता है। फिर राघव की तरफ देखकर बोलता है, तुमने पता किया कि वो सारे गिफ्ट्स किसने अरेंज किए थे। राघव ईशान की बात का जवाब देते हुए, हाँ सर, वो गिफ्ट तो इशिका बासु ने ही अरेंज किए थे, पर उन्होंने ने सबके लिए एक ही गिफ्ट अरेंज किया था, ऐसा उन्होंने बताया है। मैंने कॉलेज के बिल में भी चेक किया था, सारे गिफ्ट सेम ही थे। लगता है बाद में वो गिफ्ट चेंज हुए हैं। ईशान अब कुछ भी नहीं बोलता है। उसे शक तो था इशिका पर, लेकिन फिर वो सोचता है वो ऐसा कुछ क्यों करेगी। ईशान के हजारों चाहने वाले थे, उसे ऐसे कई सारे गिफ्ट्स उसके बर्थडे पर आते रहते थे। राघव सर, लगता है हर बार की तरह इस बार भी आपका कोई चाहने वाला आपको गिफ्ट देकर गया है। आप कहो तो मैं इस गिफ्ट को स्टोर रूम में रखवा देता हूँ। ईशान, नहीं, रहने दो मेरे ही कमरे में। राघव, ठीक है बॉस। इतना बोलकर राघव वहां से जाने लगता है। तभी ईशान बोलता है, राघव, इशिका बासु को फैशन शो का इनविटेशन मिल गया है क्या। राघव, एस बॉस, आपने जैसे मुझे कहा था मैंने उन्हें इनवाइट कर दिया है। ईशान, ठीक है तुम जा सकते हो। राघव भी वहां से चला जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।